Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो एग्जिट पोल फेल हुए। बीजेपी ये मानकर चुनाव लड़ी तो सीटें तो 400 पार जीतेंगी ही। एग्जिट पोल करने वाले पोलस्टर्स ने भी मान लिया कि बीजेपी 400 पार जा रही है। एक आध एग्जिट पोल तो ऐसे भी आए जिसमें अनुमान लगाया गया कि कांग्रेस की सीटें सिर्फ 37 आएंगी। हो गया खेल। बीजेपी 400 से बहुत नीचे 240 पर रुकी। कांग्रेस 99 तक गई। अनुमान लगाया गया कि हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर सीटें आ रही हैं। कांग्रेस 62 से 64 तक जाएगी। फिर हुआ खेल। हरियाणा में बीजेपी जीत गई। कांग्रेस की सीटें 37 पर रुक गई। एग्जिट पोल सही भी होते रहे। 2014 में सही हुए, 2019 में सही हुए, कई विधानसभा चुनावों में सही हुए। तभी तो एग्जिट पोल की इंडस्ट्री पनप गई। 4 महीने में दूसरी बार फेल होने से एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी धुआं धुआं है। लोकसभा चुनाव का हश्र देखकर कई चैनल्स हरियाणा, जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एग्जिट पोल करने से बचे। कई एजेंसियां या तो एग्जिट पोल करने से बची या दूसरे चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नजर आए। फिर भी करीब 10 एग्जिट पोल्स के अनुमान आ ही गए। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking. मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव और 47 विधानसभा 2 लोकसभा उपचुनावों की तारीखें बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पूछ लिया गया कि फेल एग्जिट पोल पर क्या सोच रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि एग्जिट पोल से डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग के हाथ बंधे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ ये है कि एग्जिट पोल को हम गवर्न नहीं करते। Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking. एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। there are bodies which govern this. There is NBSA, there are other bodies which self-regulate, and I am sure the time has come that the associations, bodies which govern will do some self-regulation. चुनाव आयोग ने ही एग्जिट पोल के लिए नियम बनाए हुए हैं। नियम कहता है कि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर अंतिम फेज की वोटिंग होने तक एग्जिट पोल दिखा नहीं सकते। शाम 6:30 बजे एग्जिट पोल दिखाने बताने पर रोक रहती है। जो चैनल्स या न्यूज प्लेटफॉर्म एग्जिट पोल दिखाते हैं वो भी चुनाव आयोग के इस नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। फिर भी चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि जो कर रहे हैं उन्हें सेल्फ रेगुलेशन बनाना चाहिए। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज आल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं,
लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आपत्ति इस बात की है कि रिजल्ट वाले दिन जब काउंटिंग 8 बजे शुरू होती है तो 8:05 या 8:10 पर हारने या जीतने का ट्रेंड दिखाना नॉनसेंस है। राजीव कुमार ने दावा किया है कि असली काउंटिंग सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। पहला अपडेट 9:31 पर आता है, दूसरा अपडेट सुबह 11:30 बजे और तीसरा अपडेट दोपहर 1:30 बजे होता है। उन्हें इस बात का शक है कि एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए सुबह 8:05 पर हार या जीत का ट्रेंड दिखाया जाता है। चुनाव आयोग ने कोई इरादा नहीं जताया कि इस पर रोक लगाएंगे या कोई नियम बनाएंगे। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? हरियाणा चुनाव में पिछड़ने पर कांग्रेस ने ये आरोप लगाए थे कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। एग्जिट पोल के बहाने ईसीआई का मिनट टू मिनट अपडेट बताकर कांग्रेस को जवाब दे दिया कि जो आरोप लगाए वो गलत है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 20 नवंबर शाम 6:30 बजे फिर सजेगी एग्जिट पोल की मंडी, जब पता चलेगा कि इस बार इन दो राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। आपके हिसाब से महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार किसको सीटें ज्यादा मिलेंगी, किसको बहुमत मिलेगा और कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।